बूंदी जिले के जजावर क्षेत्र में किसान आशाराम नागर ने पारंपरिक खेती को छोड़कर फूलों की खेती शुरू की। इसमें गुलाब के अलावा गेंदों के फूलों का उत्पादन ले रहे हैं। किसान की माने तो करीब 1 बीघा के खेत में की जा रही इस खेती से हर माह 8 से 10 हजार रुपए तक की आमदनी हो रही है। आशाराम को ये राह मिली रिलायंस फाउंडेशन के क्षमता वर्धन कार्यक्रम के जरिए। फाउंडेशन के तकनीकी मार्गदर्शन में खेत में न केवल फूलों की खेती शुरू की, बल्कि खाली जगह का उपयोग प्याज की खेती के लिए भी किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जजावर के किसानों के बारे में, जो गुलाब की खेती उनके लिए एक वरदान साबित हो रही है। गुलाब की खेती से वह जो परंपरागत खेती करते थे उस खेती को छोड़ के उसके बदले में अब वो गुलाब की खेती जैसी नगदी फसल कर रहे हैं और उन्होंने काफी लाभ भी कमा रहे हैं। अगर जानकारी के अनुसार, किसानों के अनुसार ये पता चल पा रहा है कि गुलाब की खेती उनके लिए लगभग 2 से 4 हजार रुपये प्रतिदिन की इनकम दे रही है और वो 8 से 10 किलो तो एक किसान आराम से ये उत्पादन कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष जी शर्मा से कि उन्होंने किसानों को किस प्रकार मदद की, उन्होंने किस प्रकार किसानों को बताया कि गुलाब की खेती उनके लिए सही साबित हो सकती है। जी, किसान जो है पारंपरिक फसलें जो ले रहे हैं उसमें आज के आर्थिक युग में खर्चा जो है खेती का वो बढ़ता जा रहा है और किसान को ज्यादा मुनाफा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए क्षेत्रीय किसानों को रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से, विभिन्न क्षमता वर्धन कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि जो परंपरागत फसलें हैं उनको छोड़कर फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, इन सबको प्रोत्साहित किया गया। उसके लिए उनको बताया गया कि इनको करने से कितना फायदा उनको हो सकता है और उसी के अनुरूप उनसे कोशिश की गई प्रदर्शन लगा के कि भाई वो अपने क्षेत्र में इन फसलों को लें और इसी का परिणाम है कि यहाँ के जो किसान हैं वो फूलों की खेती, विशेष रूप से गुलाब की खेती के प्रति उनका रुझान बढ़ा है, जिससे 1 बीघे से भी किसान को लगभग 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह जो है वो प्राप्त होने लगा है और इससे क्षेत्र के किसानों की रुचि फूलों की खेती की तरफ बढ़ने लगी है। जी मनीष जी, हमें दर्शकों को ये बताएंगे कि किसानों को आप किस प्रकार मदद और संबल प्रदान करते हैं, किस प्रकार उन्हें कृषि के बारे में जानकारी देते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा क्षमता वर्धन कार्यक्रम, जिसमें विशेष रूप से प्रशिक्षण है और एक्सपोजर विजिट है, उसके लिए किसानों को तैयार किया जाता है। जो रुचि वाले किसान होते हैं उनको विभिन्न स्थानों पर ले जाकर, जहां पर किसान ने कुछ अच्छा कर रखा है उसका विजिट करवाया जाता है और उसके अनुसार फिर उनको प्रदर्शन लगाकर रिलायंस फाउंडेशन से उनको ये शुरुआत करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। हम आज बात करेंगे जजावर कस्बे के किसान आशाराम नागर से कि उन्होंने किस प्रकार गुलाब की खेती से अपनी आजीविका प्रारंभ की और वो अभी कितना आय कर पा रहे हैं। मैं पहले प्राकृतिक परंपरागत खेती करते थे, जिससे जैसे सरसों, गेहूं, मक्का, उड़द, जिनसे हमारे को आय कम मिलती थी। उसके बाद में हमने कुछ अलग करने की सोचा, तो हम रिलायंस फाउंडेशन की ट्रेनिंगों व मीटिंगों में जाने लगे। वहां से हमने कुछ उनसे कुछ जानकारी मिली। उन्होंने फूलों के बारे में भी हमको बताया। उसके बाद हमने पुष्कर गए, वहाँ की खेती देखी फूलों की, गुलाब की। फिर हमने उन किसानों से भी कुछ जानकारी प्राप्त हुई। हमने फिर सोचा कि हम भी कुछ लगा के देखें। मैंने 1 बीघे के अंदर गुलाब की खेती की, जिससे मेरे को आज महीने के 7-8 हजार रुपये के बिक्री होती है। गुलाब का एक पौधा लगातार 5 साल तक फूल देता है। इसके बाद दूसरा पौधा लगाना पड़ता है। इस पौधे के लिए बीज की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि खेत में पहले से ही लगे पौधों की टहनियों को काट कर कलम कर दिया जाता है। इससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। इस तरह से एक बार का खर्च उठाने के बाद किसान जब तक चाहे तब तक लाभ कमा सकता है। किसान आशाराम को गुलाब एवं गेंदा से अब तक 25 हजार तथा प्याज से 8 हजार रुपयों की कमाई हुई है, जबकि गुलाब की मुख्य पैदावार तो अब शुरू होगी। पपीता के पौधों पर भी फल लगना शुरू हो गए हैं। रोजाना के कितने के फूल वजन इनका हो जाता है? रोजाना के फूल का लगभग 7-8 किलो गुलाब डेली निकलते हैं। तो ये आपके लिए किस प्रकार सही है? क्या पहले की खेती सही थी या अब की खेती सही है? ये अब की खेती सही है, जिससे हमको डले पैसे मिल रहे हैं। जैसा कि किसान आशाराम ने बताया कि जो अभी फसल
परंपरागत खेती को छोड़ के जो नकदी फसल की जा रही है उनको रोजाना इनको आय प्राप्त होती है। रोजाना ये शहरी क्षेत्र में फूलों को भिजवा देते हैं जहाँ से उन्हें नगद रुपये प्राप्त हो जाते हैं, जबकि पहले जो परंपरागत खेती थी उनमें काफी समय लग जाता था। मैं जजाउर बूंदी से पत्रिका टीवी पर संजय बैरागी।